Hello, my dear student. My name is Veerpal Kaur. Today I am going to explain Chapter 6 of Class 11 NCERT book exercise 6.4. Question number 6 है Determine the number of 5 card combination out of a deck of 52 cards if there is exactly one ace in each combination. हमें जहाँ पे बताना है कि डिटर्मिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन. हमें 5 कार्ड कॉम्बिनेशन डिटर्मिन करना है. आउट ऑफ अ डेक था हमारे पास 52 कार्ड्स का और वहाँ पे हमें कंडीशन गिवन है कि जो ईच कॉम्बिनेशन में वन एस होना चाहिए. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं. कार्ड्स हमें गिवन ही है 52 कार्ड्स हैं. 52 कार्ड्स में से हमें क्या करना है, कंडीशन है कि जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें एक एस कार्ड होना चाहिए. तो 52 में से अगर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एस होते हैं 52 कार्ड्स में वो होते हैं 4. तो 52 में से 4 माइनस करेंगे वो आ जाएगा 48. अब एस को हमने क्या कर दिया, एस को हटाने के लिए तो मतलब कि हमने जो 4 हैं 4 तो हम क्या कर लेंगे एस को क्योंकि 4 एस होते हैं हमारे पास तो 4 को ही चूज़ करेंगे. तो इसको हम क्या कहेंगे, तो हमारे पास जहाँ पे दो कंडीशंस हो जाएंगी कि एक तो हमने जहाँ पे 5 में से एस था वो तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर ही लिया है. 4 का जो 4 कार्ड बचेंगे, अगर हमारे पास क्या है 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन होएगा, अगर 5 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन होएगा उसमें से हमने एक तो जो था वो तो सिलेक्ट कर लिया एस वाले में से क्योंकि वो गिवन है हमें. तो बाकी के जो 4 कार्ड्स बचते हैं वो क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं उनकी सिलेक्शन हम 48 में से कर सकते हैं. तो हम जहाँ पे 48 जो कार्ड्स हैं वहाँ से इन 4 कार्ड्स को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है. तो जहाँ पे हम लिखेंगे वन इज सिलेक्टेड फ्रॉम 4 और बाकी के जो अदर हैं कार्ड है वो कोई भी हो सकते हैं. 4 अदर सिलेक्टेड फ्रॉम 48. तो अब हम जहाँ पे क्या करेंगे एन सी उसकी फॉर्म में बनाएंगे. तो एन हमारे पास जहाँ पे है 4 क्योंकि 4 कार्ड में से हमें एक सिलेक्ट करना है तो आर की वैल्यू होगी 1. तो जहाँ पे हम लिखेंगे 4C1 जहाँ पे हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो 48 हैं क्योंकि जो 4 कार्ड्स हैं वो हमें इस 48 में से सिलेक्ट करने पड़ेंगे. तो आर की वैल्यू है 4. तो इसको लिखेंगे 48C4. अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन के बारे में ही बात कर रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4C1 इंटू 48C4. जौन सा फॉर्मूला हम जहाँ पे यूज़ करेंगे वो लिख लेते हैं. एनसीआर का फॉर्मूला यूज़ करना है. फॉर्मूला हमें हर एक क्वेश्चन में लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो फॉर्मूला होता है उसके भी स्टेप्स में मार्क्स मिलते हैं. तो एनसीआर इस फॉर्मूला को इनके ऊपर अप्लाई करेंगे. सबसे है पहले 4C1 है, 4C1 है तो एन की वैल्यू होगी 4 फैक्टोरियल अपॉन में है आर फैक्टोरियल जो हमारा 1 है. देन एन माइनस आर 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू में है 48 एन की वैल्यू तो 48 फैक्टोरियल, आर हमारा 4 है तो 4 फैक्टोरियल, देन 48 माइनस 4 फैक्टोरियल. जहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इनको, फैक्टोरियल्स को ओपन करेंगे. 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 1 को हम 1 लिखेंगे और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू का साइन 48. पहले हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं. 48 में से 4 माइनस करेंगे तो आ गया 44 फैक्टोरियल. अब हम 48 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे बट 44 तक. 48 इंटू 47 इंटू 46 45 एंड 44 फैक्टोरियल. डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में सेम पड़े हैं तो वैल्यूज़ कट जाएंगी. 4 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे. 4 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं. 48 47 इंटू 46 इंटू 45 अपॉन में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख देंगे. 4 से 4 कैंसिल हो गया, जहाँ पे 3 और 45 15 पे कैंसिल हो गए और 2 और 48 24 पे. मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 15. तो फाइनल आंसर आ जाएगा 778320. तो हमारे पास इतने नंबर ऑफ वेज होंगे जिससे हम 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं.
दोबारा से देख लेते हैं। हमें जहाँ पे बताना था कि हमें नंबर ऑफ़ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन बनाना है डेक ऑफ कार्ड में से, और एग्जैक्टली उसमें 1 एस होना ही चाहिए हर एक कॉम्बिनेशन में। तो हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स थे। 52 में से हमारे पास पता है कि 4 जो होते हैं हमारे एस वाले कार्ड होते हैं, बाकी बचे 48। अब हमें कॉम्बिनेशन कितने का बनाना है, 5 का। तो 5 में से जो एग्जैक्टली 1 है, 1 एस होना ही चाहिए, वो हमने निकाल लिया। बाकी के जो 4 कार्ड्स होंगे वो हम सेलेक्ट करेंगे इन 48 कार्ड्स में से। तो कॉम्बिनेशन बन गया, कॉम्बिनेशन को लिखा, एन की वैल्यू आर की वैल्यू लिखी, फिर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद इनका फैक्टोरियल ओपन करा, जौन सा फैक्टोरियल ऊपर नीचे कट रहा था उसको कट करा, फिर बाकी के नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। 778320 वेज हैं जिससे हम 5 कार्ड कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7th, इन हाउ मैनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉलर्स इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। हमें जहाँ पे बताना ही है कि हमारे पास कितने वेज होंगे कि हम क्रिकेट टीम को सिलेक्ट करें 11 फ्रॉम द 17 प्लेयर्स। 17 प्लेयर में से 11 की बनानी है, इसमें क्या हो जाएंगे, 5 तो बॉलर्स होने चाहिए, और इफ़ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11, और हर एक जो टीम होएगी, ईच जो क्रिकेट टीम है उसमें एग्जैक्टली 4 बॉलर्स होने ही चाहिए। सबसे पहले टोटल कितने हैं हमारे पास प्लेयर्स, 17 है। 17 में से 5 प्लेयर्स क्या हैं, बॉलर्स हैं, और बाकी के अगर हम 17 में से 5 माइनस करते हैं, जो 12 प्लेयर्स होंगे वो क्या हो सकते हैं, बैट्समैन हो सकते हैं, ऐसे मतलब हम उसको अलग लगा सकते हैं। तो इसको लिख लेते हैं कि ये बैट्समैन है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्रिकेट टीम है वो 11 की है, तो 11 क्या होने चाहिए, हमारे क्रिकेट टीम के प्लेयर्स होने चाहिए। सिलेक्ट जो टीम है वो उसमें 11 प्लेयर्स होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे लिखेंगे पहले 4 बॉलर्स फ्रॉम 5। 5 के 5 जो बॉलर्स हैं उसमें से हम क्या करेंगे, 4 बॉलर्स को जहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और बाकी 7 प्लेयर्स को। तो जहाँ पे लिखेंगे 4 बॉलर्स फ्रॉम 5, तो आ जाएगा एन की वैल्यू क्या है, 4 बॉलर जो हमें सिलेक्ट करने हैं इन पाँचों में से करेंगे, क्योंकि जहाँ पे हमें गिवन था, तो यहाँ पे आ जाएगा एन की वैल्यू 5, आर की वैल्यू 4, तो इसको लिख देंगे 5C4। नेक्स्ट है जो 7 प्लेयर्स होंगे हमारे पास, क्योंकि जहाँ पे 11 होने चाहिए, तो 7 प्लेयर्स फ्रॉम 12। अगर हमने, हमारे पास क्या हो जाएंगे, एग्जैक्टली 4 बॉलर्स होने चाहिए, तो 5 में से हमने 4 बॉलर सेलेक्ट कर लिए हैं, बाकी के बचे हमारे पास 7, क्योंकि हमें 11 प्लेयर्स चाहिए, तो 7 + 4 11 हो जाएगा। तो 5 जो बॉलर्स में से हमने 4 बॉलर तो जहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में गिवन भी था कि 11 में क्या होने चाहिए, मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स होने ही चाहिए। तो हमने, हमारे पास बाकी के जो 7 प्लेयर्स हैं वो हम क्या करेंगे, इन 12 में से सिलेक्ट कर लेंगे। तो जहाँ पे आ जाएगा एन की वैल्यू है 12, सेलेक्ट हम कर सकते हैं 7 को, तो बन गया 12C7। अब हमें टीम बनानी है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट 5C4 इंटू 12C7। फिर हम इसके ऊपर जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लिख लेते हैं, NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो n फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल है जहाँ पे, अपॉन में r फैक्टोरियल जो 4 है, और n माइनस r 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, इंटू में n की वैल्यू है 12, तो 12 फैक्टोरियल, अपॉन में r की वैल्यू जो है 7, तो 7 फैक्टोरियल, देन n माइनस r 12 माइनस 7 फैक्टोरियल। ओपन कर लेते हैं इसको, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे भी 4 फैक्टोरियल पड़ा है तो वो कैंसिल हो जाएंगे। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो आ गया 1 फैक्टोरियल इंटू 12 11 10 9 8 और 7 फैक्टोरियल,
अपॉन में है 7 फैक्टोरियल, 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। जहाँ पे भी 4 फैक्टोरियल पड़ा है तो कैंसिल, 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे। 5/1 फैक्टोरियल को 1 ही लिखते हैं। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, 5 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। देन 4 3 ज़ा 12, 3 से 3 कैंसिल एंड 2 5 ज़ा 10। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो बाकी के नंबर बचते हैं 55, 9 8 ज़ा 72, तो हमारा आंसर आ गया 3960। तो हमारे पास 3960 वेज होंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, क्रिकेट टीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। दोबारा से देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें बताना था कि हमें एक क्रिकेट टीम सेलेक्ट करनी है, उसके कितने वेज होंगे। 11 प्लेयर की क्रिकेट टीम, 17 हमारे पास प्लेयर्स हैं, उसमें से जो क्या हो जाएंगे 5 बॉलर्स होंगे, 5 प्लेयर्स कर सकते हैं बॉलर्स होंगे, और उसमें से जो एग्जैक्टली क्या हो जाएंगे 11 में 4 बॉलर्स होने ही चाहिए। तो हमारे पास 11 प्लेयर्स की अगर टीम है तो टोटल तो थे 17, टोटल में से हमें क्या करना है 5 बॉलर्स सेलेक्ट करने थे। देन उसके बाद बचते हैं 12 जो बैट्समैन होंगे। तो हमने क्या करा, हमारे पास कंडीशन गिवन थी कि एग्जैक्टली 4 बॉलर्स उस टीम में होने ही चाहिए। तो एग्जैक्टली 4 बॉलर्स होंगे तो हम 5 में से 4 बॉलर्स को सिलेक्ट कर लेंगे, तो कॉम्बिनेशन बनेगा 5C4 का। बाकी के, क्योंकि हमें टीम बनानी है 11 की, बाकी के जो 7 प्लेयर्स थे वो हम 12 में से सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन बन गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फार्मूला लिखा, फार्मूला अप्लाई करा, फैक्टोरियल को ओपन करा, जौन सी वैल्यूज़ कट रही थी उनको कट कर दिया, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करा, हमारा आंसर आ जाएगा 3960। अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक and 6 red balls. Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected. हमें जहाँ पे बताया गया है कि एक बैग है उसमें 5 ब्लैक बॉल्स हैं और 6 रेड बॉल्स हैं। हमें जहाँ पे नंबर ऑफ वेज बताने हैं जिसमें तो 2 ब्लैक बॉल हों और 3 रेड बॉल्स हों कि उसको सिलेक्ट कर सकें। तो पहले हम लिख लेते हैं, हमारे पास जो ब्लैक बॉल्स हैं वो है 5, सिलेक्ट हमें करनी है 2 ब्लैक बॉल्स। देन हमारे पास जो रेड बॉल्स हैं वो है 6 में से सिलेक्ट हमें करनी है 3 बॉल्स। सबसे पहले जहाँ पे लिख लेते हैं लाइंस, 2 ब्लैक फ्रॉम 5 एंड 3 रेड फ्रॉम 6। एन की जो वैल्यू है वो होती है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो हमारे पास ब्लैक बॉल्स हैं 5, सिलेक्ट हम कर सकते हैं सिर्फ 2, वो आर की वैल्यू आ गई। तो इसको एनसीआर की फॉर्म में लिखेंगे, कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। एन हमारे पास 5 है, आर हमारे पास 2 है। देन रेड बॉल्स वाले केस में टोटल बॉल्स हमारे पास 6 हैं, सिलेक्ट हम 3 कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी लिख सकते हैं 6C3। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ वेज बताने हैं जिसमें हम बॉल्स को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, 5C2 इंटू 6C3। देन फार्मूला अप्लाई करेंगे, एनसीआर का फॉर्मूला n फैक्टोरियल। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया है, वो लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इन दोनों केसेस में, तो 5C2 n की वैल्यू 5 है तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल जो 2 है, देन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, इंटू का साइन, n फैक्टोरियल तो 6 का फैक्टोरियल अपॉन में r का फैक्टोरियल जो 3 है, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। ओपन कर लेते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में हमारा 2 फैक्टोरियल एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि हम इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। देन 6 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में हमारा 3 फैक्टोरियल पड़ा है, इंटू 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर देते हैं।
2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 5 इंटू 4 इंटू 3 एज इट इज़ लिख लिया। 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 बाई 3 को ओपन करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, देन 3 और 6 कैंसिल, 2 पे 2 और 2 भी कैंसिल, 3 2 ज़ा 6, तो जहाँ पे 3 से 3 कैंसिल एंड 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा 2 के टेबल पे, देन 5 2 ज़ा 10 एंड 5 4 ज़ा 20, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 200। तो हमारे पास 200 वेज होंगे जिसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 ब्लैक और 3 रेड बॉल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। दोबारा से देख लेते हैं, हमें जहाँ पे बताने थे कितने नंबर ऑफ वेज होंगे। अगर हम 2 ब्लैक बॉल्स को 5 ब्लैक बॉल में से सिलेक्ट करते हैं और 3 रेड बॉल्स को 6 रेड बॉल्स में से सिलेक्ट करते हैं, तो हमने जहाँ पे देखा कि 2 ब्लैक बॉल्स हमें क्या करनी थी, 5 ब्लैक बॉल्स में से सिलेक्ट करनी थी, तो एन की वैल्यू 5 थी, आर की वैल्यू 2, तो कॉम्बिनेशन लिख लिया। सेम कॉम्बिनेशन हमने लिखा है सिमिलर तरीके से आर रेड वाले केस में, एन की वैल्यू 6 थी, आर की वैल्यू 3, तो कॉम्बिनेशन बन गया। दोनों कॉम्बिनेशन में से हमें क्या करना है, इकट्ठी ही बॉल क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है, तो मल्टीप्लाई, फिर हमने फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज़ डाली, देन जो यहाँ पे फैक्टोरियल था उसको ओपन करा, फिर हमने जौन सी वैल्यू कट करी थी, कट हो रही थी, उनको कट कर दिया, मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 200। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9th, इन हाउ मैनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student। हमें जहाँ पे बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ वेज होंगे अगर एक स्टूडेंट को एक प्रोग्राम में 9 कोर्सेज में से 5 कोर्सेज चूज़ करने हैं और जो 2 स्पेसिफिक कोर्सेज हैं वो क्या हैं, कंपलसरी हैं। सबसे पहले हम जहाँ पे कोर्सेज लिख लेते हैं कि कौन से हो सकते हैं। इंग्लिश हो गया, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, आईटी, कंप्यूटर साइंस एंड पंजाबी। ये हमारे 9 कोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं। तो हमें जहाँ पे बताना है कि एक स्टूडेंट ने चूज़ करने हैं उसमें से 5 प्रोग्राम, 5 कोर्सेज उस प्रोग्राम में से उसने चूज़ करने हैं, उसमें से 2 होंगे वो कंपलसरी होने चाहिए। तो जहाँ पे लिखेंगे टोटल कोर्सेज कितने हैं, 9 हैं, और जो कंपलसरी हैं वो है 2। 2 कोर्सेज जहाँ पे क्या हैं, कंपलसरी हैं। तो अगर हम जहाँ पे मान लें कि 2 कोर्सेज कंपलसरी हैं, कि इंग्लिश और हिंदी हैं वो कंपलसरी हैं, तो वो कंपलसरी में आ गई। तो बाकी के जो रिमेनिंग कोर्सेज हैं वो कितने हैं हमारे पास, रिमेनिंग कोर्सेज कितने होंगे, 9 - 2 7, क्योंकि ये तो कंपलसरी ही है, ये तो चूज़ करने ही पड़ेंगे। बाकी के हमारे पास जो 7 है उसमें से हमें सेलेक्ट करने हैं कितने, 5। तो जहाँ पे लिखेंगे 3 सेलेक्ट फ्रॉम 7, क्योंकि उसको सिर्फ प्रोग्राम के लिए 5 ही क्या करने हैं, सेलेक्ट करने हैं। 5 में से अगर 2 कंपलसरी होगी तो बाकी बचते हैं 3, तो जो 3 कोर्सेज इनमें से बचेंगे वो इन 7 कोर्सेज में से सिलेक्ट कर सकता है। तो जहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगा 737 का, क्योंकि जो n की वैल्यू है वो है 7, और क्योंकि n होता है टोटल नंबर ऑफ जहाँ पे कोर्सेज, r की जो वैल्यू है वो है 3। तो फॉर्मूला लगाएंगे इसके ऊपर, NCR n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। कंपेयर कर लेते हैं इसके साथ, 7C3 हो जाएगा। सबसे पहले n फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल है, अपॉन में है r फैक्टोरियल जो क्या है 3 फैक्टोरियल, n माइनस r 7 माइनस 3। ओपन करेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। ऊपर नीचे सेम है तो कट जाएंगे, बाकी जो नंबर कट रहे हैं उसको भी कट कर देते हैं। 3 2 ज़ा 6 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, तो 7 5 ज़ा 35। तो स्टूडेंट के पास 35 वेज होंगे जिससे वो क्या कर सकता है, 5 प्रोग्राम में 5 कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकता है। दोबारा से देख लेते हैं,
हमें जहाँ पे बताना था कि कितने नंबर ऑफ वेज से कोई जो स्टूडेंट है वो प्रोग्राम में 5 कोर्सेज को सिलेक्ट करेगा। अगर टोटल 9 कोर्सेज अवेलेबल हैं और उन 9 कोर्सेज में 2 कोर्सेज जो होंगे वो कंपलसरी होंगे, तो टोटल कोर्सेज थे 9, कंपलसरी थे 2। तो इसमें से 9 में से अगर 2 कंपलसरी हैं तो बाकी बचते हैं 7 कोर्सेज। 7 कोर्सेज में से उसने 5 सेलेक्ट करने थे, तो पहले 2 तो कंपलसरी ही है, तो 7 में से क्या कर सकता है वो 3 और सेलेक्ट कर सकता है। तो जहाँ पे कॉम्बिनेशन किसका बन गया 7C3 का, 7 टोटल हैं और सेलेक्ट कर सकता है 3। इसके ऊपर हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया, तो उसके बाद हमने फैक्टोरियल ओपन करा, जो वैल्यू कट रही थी उसको कट करा, तो फाइनल आंसर आ गया 35। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।